चलो बच्चों, अपन अब शुरू कर रहे बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। इंट्रोडक्शन ऑफ बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान सा टॉपिक। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है कि ग्राफ होता क्या है। समझिए बच्चों, ध्यान से आप लोग सुनना बेटा। ग्राफ पेपर आप लोग जरूर परचेज कर लेना, वहां पे भरोसा अगर आप ट्राई करोगे तो ज्यादा आसान होगा क्वेश्चन को सोल्व करने। जो भी ग्राफ पेपर आपको दिखता है ना बेटा, आप कहीं से भी ना ऐसा फॉर्मेट आपको क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो बिल्कुल कॉर्नर पे बना ले, आप चाहे तो बिल्कुल बीचों बीच आप बना ले तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये होता है बच्चों वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों ही लाइन मिलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ठीक है बेटा, आप क्या करेंगे बेटा, ओरिजिन से राइट में ना मार्किंग करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर पॉजिटिव में होते हैं, ये भी पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये होगा बेटा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जैसे ही आप ओरिजिन से लेफ्ट में जाएंगे बेटा तो नंबर निगेटिव माइनस नंबर निगेटिव होते हैं। ठीक है बेटा, जब ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे तो भी नंबर क्या होते हैं बेटा, निगेटिव हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये निगेटिव हो जाते हैं। समझे नहीं समझे बेटा, गॉट माई पॉइंट। अब इसके बाद में आता है बच्चों कि अब आप पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि ये जो प्लेन था ना बेटा, इस प्लेन को देखो, ये दो लाइंस ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बोलो बेटा। हाँ बोलो सर, ये एक डाउट है सर, ये जो ओरिजिन है सर उसके ऊपर का ये वाई एक्सिस है सर, उसके अंदर क्यों सब नेगेटिव ही आते हैं? फिर से बोलो बच्चे, नहीं समझा मैं आपकी बात। सर ये जो वाई एक्सिस है जिसके अंदर वो सब नंबर नेगेटिव है। हाँ हाँ तो सर हाँ सर। हाँ बोलो सर उसके अंदर सर सर ये वो जो ऐसा नेगेटिव कह रहा है कि ओरिजिन के लेफ्ट और डाउन में क्यों नेगेटिव नंबर आते हैं, ऐसा बोल रहे हो मोक्ष? यस सर। बेटा ये नोटेशन है, ये तरीका है बेटा किसी भी क्वाड्रेंट को डिफाइन करने का। समझे नहीं समझे बेटा? भाई काउंटिंग कहीं से तो शुरू होगा ना बेटा, या नहीं होगा काउंटिंग? यस सर होगा ना। तो जीरो से पहले क्या होता है, नेगेटिव नंबर होंगे। जीरो के बाद में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो जीरो के बाद में पॉजिटिव, जीरो से पहले नेगेटिव, जीरो के बाद में पॉजिटिव, जीरो से पहले क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों का कोई रीजन नहीं बेटा, ये होता है, ऐसा तरीका है मेजरमेंट करने का, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने का। समझे बेटा? चलो अब समझने की कोशिश करना बेटा। किसी भी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एक्स कॉमा वाई से। एक्स का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस का पॉइंट पहले और वाई एक्सिस का होगा बाद में। समझे बात को या नहीं समझे बेटा? मान लो मैं तुमसे बोलता हूं कि यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास में क्या है बेटा, एक पॉइंट है। मान लीजिए पॉइंट पी है। मैं अगर आपसे बोलूं इसका कोऑर्डिनेट बताओ बेटा, तो आपको क्या करना है बेटा कि वर्टिकल लाइन आपको एक्स एक्सिस के सामने में ड्रॉ कर लेना है, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेना है, ये लाइन परपेंडिकुलर होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन आप क्या करोगे बेटा, वाई एक्सिस के लिए आप ड्रॉ कर लोगे। ये देखना है बच्चों 5,4 पॉइंट कर रहा है, ये 5 को पॉइंट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस वाला पहले 5। वाई एक्सिस पे देखो बच्चों किसको ये पॉइंट कर रहा है, 4 को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर आ जाएगा 5,4। ये अपना समझ में आया नहीं आया बेटा? दूसरा देखो, यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे कि ये पॉइंट कौन सा होगा इसका कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट कौन सा होगा, मान लीजिए क्यू पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे ये किसको पॉइंट कर रहा है, -1 को कर रहा है। वाई एक्सिस पे 3 को, तो -1,3 ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मान लो बच्चों मैं यहां से ना कोई पॉइंट ट्रेस करता हूं मतलब ड्रॉ करता हूं। ठीक है बेटा, यहां पर आप मान लीजिए ये आर पॉइंट, क्या है ये आर पॉइंट है। तो ये बताओ एक्स एक्सिस पर ये किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को। वाई एक्सिस पर किसको कर रहा है, -3 को।
r का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, -3 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बेटा? दूसरी बात सोचिए आप लोग कि अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ किया जो एक्स एक्सिस पे -2 को पॉइंट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे -2 को पॉइंट कर रहा है और वाई एक्सिस पे -4 को, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, -4। समझ में आया या नहीं आया बेटा? पॉइंट हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? पहले एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, पहले एक्स एक्सिस वाला नंबर, फिर वाई एक्सिस वाला नंबर होता है। समझ में आया या नहीं आया बेटा? जल्दी मुझे बताइए आप लोग। गॉट इट? यस और नो? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहां से एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि ये एक आपको प्लेन का 1/4 दिख रहा है, ये दूसरा आपको 1/4 ऑफ द प्लेन दिख रहा है, ये तीसरा पार्ट दिख रहा है बेटा, और ये चौथा पार्ट दिख रहा है। हाँ या ना? जल्दी बताइए। दिख रहा है बच्चों? यस सर। ये जो 1, Yes, 2, 3 और 4 जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोल के बताओ। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं बेटा? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट? 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का 4 मतलब ये होता quadrant। है कि किसी भी प्लेन का 1/4 पार्ट, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। जैसे एक पेज है आपके पास, मान लीजिए ये पेज है मेरे पास, है ना बेटा? तो इस पेज में देखो, ये आपको दिख रहा होगा बेटा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट दिख रहा है क्या बच्चों? आया ना? यस। तो ये Yes, क्वाड्रेंट sir। कहलाएगा। इसी प्लेन का ये 1/4 हिस्सा, दूसरा 1/4, तीसरा 1/4 और ये चौथा भी 1/4, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट बोलते हैं। गॉट माई पॉइंट? आया ना? जल्दी बोलिए। अब एक चीज जो नोट करने Yes, लायक sir। है वो ये है बेटा कि पहले क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं बेटा, प्लस कॉमा प्लस होते हैं। प्लस कॉमा प्लस का मतलब हुआ कि यहाँ पर x का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में First quadrant। x का जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आता है और y का वैल्यू जो आता है बेटा वो पॉजिटिव आता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो देखो, यहाँ भी निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू भी निगेटिव और y का वैल्यू भी निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो x का वैल्यू होता है पॉजिटिव और y का वैल्यू होता है बच्चों निगेटिव। समझ में आया या नहीं आया बेटा? तो जब भी मैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछूं कि भाई प्लस कॉमा माइनस जो है, प्लस कॉमा माइनस साइन वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ तो आप आंसर क्या क्वाड्रेंट। बोलेंगे बेटा? Fourth Fourth quadrant। quadrant। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जल्दी बताइए। गॉट इट? हाँ सर। चलो, Yes, sir। किसी को हम लोग बोलते हैं बेटा प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, मतलब आप किसी भी पॉइंट को प्लॉट कहाँ पे करते हैं आपको ये बताना। गॉट माई पॉइंट? है ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir। ठीक है, चलो भाई। अब दूसरा क्या करना है आप लोगों को बेटा, कल के क्लास में आने से पहले, कल के क्लास में आने से पहले आप लोगों को बच्चों मॉड्यूल के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। क्या करने बेटा? मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको Okay। ट्राई करने हैं। ठीक है, चलेगा ना बेटा? तो कल हम लोग Yes, sir, डिस्कस चलेगा। करेंगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1 मॉड्यूल का। एनसीईआरटी के तो बहुत आसान है, आप ऐसे ही सर करिए। हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे x और y में? सर एनसीईआरटी की तो पहली एक्सरसाइज हो गई। हाँ, डिस्टेंस की अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा, वो 9th क्लास में आता है डीपी का। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी सर तुम मगर पूछ ली मॉड्यूल हो, का थर्ड क्वेश्चन ही वही है। अगर तुम पूछ लिए बेटा तो चलो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बता देता हूँ बेटा। ठीक है, मान लो बेटा कि ये पी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है इसका x1
y1 नाम दिया बेटा 1 1 करके है ना, वो नाम दे दिया है बेटा। ये q है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है बेटा। तो जब मुझे ये PQ डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए बेटा? PQ डिस्टेंस। तो PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान में रहेगा बेटा, है या ना? रहेगा बच्चों ध्यान में? यस सर। Yes, ये sir. PQ बराबर आप ऐसे भी हाँ, लिख sir, सकते हैं। यस यस सर। सर। इस वाले को यार ऑर्डर ध्यान रखना बच्चों, हमेशा याद रखना बेटा, ऑर्डर बहुत मायने रखेगा। तुम चाहो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लो, प्लस यहाँ पर भी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर लो। बेटा ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर पहले x1 लिखा है तो यहाँ पर भी y1 होना चाहिए। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बात करूं बेटा, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट है बेटा मान लीजिए 4,7। ठीक है, तो ए बी अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो किसी को भी मान सकता हूँ बेटा। मैंने अगर 2 से शुरू किया तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर आपको देगा 4 के बराबर और 4 का स्क्वायर देगा बेटा 16 के बराबर, तो रूट अंडर 20 है। समझ में आया नहीं आया बेटा? गॉट माई पॉइंट? यस यस सर। सर। कोई बच्चा सोचे कि नहीं Yes, सर हम sir. तो x2 माइनस सर Sir, रूट wait, अंडर 20 का और आगे हम फैक्टराइज कर सकते हाँ हैं। कर सकते हैं बेटा, आपको मिल जाएगा 2 रूट 5। ये भी बराबर है, कोई बोले सर मैं तो 4 से शुरू करूंगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ये मिक्स मत कर देना बेटा कि पहले हमने 2 माइनस 4 किया, दूसरे बार 7 माइनस 3 किया, तो गलत होने के चांसेस बन जाएंगे। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको 4 प्लस 16, आंसर देगा रूट अंडर 20, तो ये देगा 2 रूट 5। आप ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया बेटा? जल्दी बताइए आप लोग। यस सर। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। यस सर आया। ओके, धन्यवाद नंदिनी पाटिल, खूब खूब आभार। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये जो tan होता है वो tan थीटा मतलब टेंजेंट होता है ना वो, हाँ बेटा बिल्कुल, इसको टेंजेंट बोलते हैं। साइन का नाम है साइन, SIN। कॉस का नाम होता है कोसाइन और टेंजेंट का नाम होता है, सॉरी टेन का नाम होता है सर इसको क्या टेंजेंट। कहते हैं? किसको किसको सर ये बच्चे? आपने भी सॉल्व, इसको कुछ अलग नाम है या फिर वही?